हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी। परसों गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिन सब कुछ बहुत अच्छा होता है। शिष्यों का दिन होता है। मैंने जैसे कहा, अभी आपको सच बोलूँ, करीबन 10 से 12 जन जुड़े हैं जो चाहते हैं कि बोलते हैं माँ हमें भी आप सिखाओ, हम भी लोगों का काम करना चाहते हैं। मैं ये बोलूँगी, सीखना बड़ी बात नहीं है। सीखने के लिए आपको तन मन पूरा लगाना पड़ेगा। धन तो आप एक ही बार लगा दें। सही बोला है स्नेहा ने। स्नेहा है, बहुत सारे जने जो मेरे ज़रिए सीख के आज उनको पैसे जाते हैं। क्योंकि देखिए, कोई पूजा करने बैठता है तो मैं ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ लोगों से आते तो उनको भी देती हूँ, वो भी करते हैं। समझ रहे हो आप? फिर जैसे स्नेहा, मेरी स्नेहा ना मेरी बेटी है, दोस्त बोल लो मेरा प्रदू मेरी गर्लफ्रेंड बोलता है। अरे विद्या देवी ने ना 5 साल, ये जो आज जगह तक पहुंची है ना, बहुत स्ट्रगल करके पहुंची है, बहुत स्ट्रगल करके। मैं सच बोल रही हूँ। मैं ब्राह्मण जात हो के मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। मैंने जब कहते हैं ना, शुरुआती टाइम पे जब मेरा बच्चा मेरा हानि मेरे पेट में था, मेरे परिवार अच्छे खासे पैसे वाले होने के बाद भी वो मुझे पैसे नहीं देते थे। कभी भी वो देते थे, लेकिन सुना सुना के देते थे। मैं आपको एक विद्या देवी की जर्नी बताती हूँ। पहले ऐसे था कि मेरे मम्मी पापा ने, मेरी मम्मी ना बहुत ज़िद्दी थी, वो अपने आगे किसी की नहीं सुनती थी। मेरे पापा हमेशा उसको कहते थे कि जब तक, हमारे गांव में एक डायन थी, जब तक वो मरी नहीं ना उस घर का भला नहीं होगा। ऐसे ये औरत जब तक मरेगी नहीं, इस घर का भला नहीं होगा। मेरे पापा कहते थे, मैं नहीं। उसके बाद मन चाहा, मतलब मेरी मम्मी इतनी ज़िद्दी थी, इतना पैसा था ना कि वो कभी नहीं सोचती थी कि मेरे बच्चों के मन में क्या है। हमेशा एक भेदभाव, मेरे भाई और मेरे में भेदभाव करती थी। मतलब भेदभाव ऐसा था कि मैंने, आप यकीन नहीं, मैं 7 साल की उम्र से अपना घर संभाली। 7 साल की उम्र में मुझे 2 बच्चों की माँ बना दिया गया था। मतलब भाई बहनों को संभालना, स्कूल जाना, सुबह स्कूल में बाल भी नहीं बना के देना, मैं अपने हाथ से बाल बना के जाती थी। स्कूल से आती थी तो इतने सारे बर्तन पड़े रहते थे, कपड़े पड़े रहते थे। एटलीस्ट मम्मी को नहीं, मम्मी भी काम ही करती थी, मॉम भी मेरी, उसके लिए सारा काम मुझ पर रहता था। मैं आती थी, काम कभी काम वाली भी नहीं वो किया। बाद में रखा बस पैसा पैसा पैसा। झूठ नहीं बोलूँगी, पैसा बहुत दिखाया, लेकिन वो पैसा गरीबों के हाय का था। मतलब मैं एक बात बताऊँ, ऐसे मैं उनको नहीं बोलूँगी, गलत है, सबका काम है भाई। जो इंसान बिजनेस करता है उसका सबका अलग है। विद्या देवी यूट्यूब चलाती है ना, तो मैंने लोगों का भला ही किया। अगर किसी का काम नहीं है तो उसका पैसा ईमानदारी से पूरा दिया है। मैं सिर्फ बात इसलिए बता रही हूँ कि आज किसी को लगा कि स्नेहा बेचारी, मतलब उसके मन में काला है, ये है, उसके मन में कुछ भी काला नहीं है। ना कि वो मनहूस है, उसका नसीब खराब है वो किस्मत की मारी। उसको देख के मैं दिखती हूँ कि एक विद्या देवी दूसरी है। मैं छोटे से बड़ी हुई, 14 साल की उम्र में, 14 क्या 16 साल की उम्र में मेरे एक 23-24 साल के आदमी से शादी करा दी गई। 18 साल में विदा कर दिया गया। 20 साल में मैं माँ बन गई। 20 साल में मेरी बड़ी बेटी हो गई। यार मेरी बड़ी बेटी कुछ 19 साल की, तो मेरी उम्र समझ लीजिए 38-39 है। मतलब कुछ देखा ही नहीं। मतलब कुछ 22 से 23 साल की होते होते मैं 3 बच्चों की माँ बन गई। 22-23 की उम्र में कोई सुख नहीं देखा। इतना सारा बर्डन आ गया कि क्या बोलूँ। आदमी भी ऐसा था तो जो महीने का 2-3 हज़ार कमाता था उसको कोई मतलब नहीं था। हमारे यूपी में ना आदमी औरत को कुछ नहीं समझते। ससुराल भी ऐसा मिला था कि कुछ बोलने लायक नहीं था। मतलब एक बात समझ लो कि जब मेरी शादी कराई थी तो मुझसे एक बार भी पूछा नहीं गया था कि ये लड़का तुमको पसंद है कि नहीं है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और उसमें मुझे ये तक नहीं पता था कि लड़का होता क्या है, आदमी जात क्या होता है। क्योंकि मैं अपने पापा के साथ बड़ी हुई थी, मेरे पापा ने मुझे बड़ा किया, तो मुझे क्या पता चलेगा आदमी क्या होता है। आप लोग को शायद लगेगा कि विद्या देवी बातें शेयर करिए। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 18 साल में जब हमारे में 3 साल बाद गौना होता है, मैं 18 साल में जब अपने ससुराल गई थी ना, उसके बाद हमें ये भी नहीं पता था कि मियाँ बीवी रिलेशन कैसे करते। 1 साल के बाद वो भी मेरे मामा मामी ने ऐसा सबने बताया कि मतलब बोला ऐसा रहेगा तो लड़की को छोड़ देगा, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद एक हुआ, लेकिन एक रिलेशन भी कैसा, कहते ना कुत्ता कुत्ती भी साथ में रहेंगे तो प्यार करके बच्चे पैदा कर लेते, वो प्यार नहीं था। हाँ, प्यार ये है। लेकिन मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं, झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे तीनों बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं। भले वो आदमी कैसा भी, मुझे उससे मतलब नहीं। लेकिन जब बच्चे हुए, बच्चों की देखो, हमारे यूपी में एक बात सिखाई जाती है कि ससुराल
मैं जाने के बाद लड़की का सब कुछ वही हो जाता है, वहाँ से उसकी अर्थी उठनी चाहिए, जिंदा वापस नहीं आना चाहिए। इस बात का फ़ायदा पूरा पूरा उस आदमी ने उठाया था। ज़रा सा भी कुछ लेट होता था या कुछ होता था, मेरी माँ को कॉल चला गया। फिर स्ट्रगल करते करते, झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने बहुत मतलब ऐसी पूजा पाठ बचपन से था। मैं पूजा पाठ करने के पहले मैंने पार्लर में जॉब किया, फिर अपना खुद का पार्लर खोला। उसमें भी मेरी माँ को ये शर्म आती थी पार्लर का, क्योंकि आप बताओ पार्लर में कौन सा गंदा काम होता है। आज हर एक लेडीज़, हर एक औरतें अभी आजकल अपने घर में लेडीज़ों को पार्लर का काम सिखाती है, कौन सा गलत काम किया। लेकिन उसमें भी मेरे माँ बाप को दुनिया को ये बताने में शर्म आती थी मेरी बेटी पार्लर में जॉब करते, अच्छे खासे पैसे वाले थे, वो चाहते घर कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन कभी मजबूरी नहीं समझे कि 3 बच्चों की माँ है, एक आदमी है जो मुश्किल से मेरे मिस्टर के पगार कुछ 3-4 हज़ार 5 हज़ार थे, वो कभी कमाना ही नहीं चाहता था। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी शादी के 18-19 साल की शादी में उस आदमी ने मुझे दिवाली के टाइम पे, जब मेरा यूट्यूब नहीं था, बता रही आपको, तो वो आदमी हमेशा मुझे सिर्फ हर दिवाली पे 1100 ही ला के देता, तो उसने कभी दिया ही नहीं। उसकी वजह से मैंने बहुत दिन देखे हैं बुरे, कर्जे हो गए थे मेरे घर पे, अन्ना लोग आते थे कर्जा लेने, बहुत कुछ होता था। फिर मैंने पार्लर का काम छोड़ दिया, क्योंकि फिर मुझे किसी ने बताया कि मतलब मेरा था पार्लर भी था, मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे छोटा सा, तो मुझे किसी ने बताया कि आप पूजा पाठ वाले हो, आपको ये शोभा नहीं देता, ये काम करो ही मत। फिर मैंने वो बंद करके धीरे धीरे अपने घर पे लोगों को बुलाना शुरू किया। मैं भूत प्रेत सब उतार लेती हूँ, अघोरी हूँ मैं, भूत प्रेत मुझे सब उतारना आता है। मेरे घर पे पहले लाइन लगती थी, उसकी वजह से बिल्डिंग वालों ने गलत सोचना शुरू किया कि कौन आता है इनके घर पे, इतना कौन आते जाता है। एक बार हमारी बिल्डिंग वालों ने पूरे हमारे घर में कुछ पूजा चालू थी, क्योंकि पूजा पहले से रहती थी, राखण रामायण ये वो, पूरे घर में उन्होंने राउंड मारा, क्योंकि भूत प्रेत उतारने आते थे। चौथे माले पे घर था, सब आते थे। देखिए, एक इंसान कर्जे में कब पड़ता है मालूम है? जब उसको चारों तरफ से रास्ता बन देता है। मेरे माँ बाप ने गलती की थी कि एक तो छोटी उम्र में शादी करा दी, छोटी उम्र में बच्चा हो गया, उसके बाद उन्होंने कभी जिम्मेदारी लेनी जरूरी नहीं समझी, छोड़ दिया सो छोड़ दिया। ससुराल ऐसा कि उन्होंने भी अकेले छोड़ दिया, अच्छा खासा घर था, लेकिन ये भी नहीं सोचा कि दोनों परिवार मिलके घर खरीदते रहे। मेरे गहने तक रख लिए, मेरे गहने तक उन लोगों ने रख लिए, गहने तक नहीं दिए। क्या बोल के वो, मैं याद है मुझे आज भी, मैं प्रेग्नेंट होकर उस घर पे गई थी, प्रेग्नेंट थी, मेरा हनी मेरे पेट में था कुछ 5-6 महीने का। मैंने उन्हें कहा था कि मुझे अच्छा खासा सस्ता घर मिल रहा है, मुझे आप पैसे नहीं दे सकती, मेरी ज्वेलरी दे दो। उसको कोई 3-4 लाख में घर मिल रहा था। आज 3-4 लाख मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। उस वक्त मेरी खुद की ननद ने मुझे घर से भगाया था कि ये इधर क्यों आई है, ऐसा। आज वो लोग भुगत रहे हैं, कोई सुखी नहीं है, और दिल से बोलते कभी सुखी भी नहीं रहेंगे। भगवान ने उनको भी औलादे दी हैं, उनको भी लड़की दी है, सब कुछ दिए। एक वक्त आएगा, क्योंकि देखिए जो अपने घर में अपनी भाभीियों का दिल दुखाएंगे वो लोग कभी सुखी नहीं रहते। ये तो भी हमने कभी उनको बेइज्जती नहीं किया। ऐसे सब कुछ, मतलब ऐसे बहुत जर्नी मैंने देखी, लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने बस अपने बच्चों के लिए जी हूँ, भले कुछ भी था। फिर मैंने घर में पूजा पाठ शुरू किया, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को पालना था। बच्चों को पालने के लिए मैं घर घर जाती थी ऑर्डर करने, घर घर जाके लोगों का फेशियल वेशियल करती थी, घर घर जाके वो करती थी। उसमें भी घर में आदमी गंदा बोलता था, माँ गंदी बोलती थी, बाप गंदा बोलता था। फिर मुझे कभी कभी मैं बैठ के सोचती थी कि मैं गंदा काम करती क्यों कि गंदा बोल रहे। अगर गंदा काम करती तो कब का बंगला लेके बैठती, है ना, कब का मैं बंगला लेके बैठती, ये बात है। लेकिन यही किया ना गलती की, कभी ये गलत कदम उठाया नहीं कभी। अब मेरा ये था कि अगर ऐसा गलत कदम उठाएंगे तो माँ बाप का नाम खराब होगा, घर वालों का नाम खराब होगा, ऐसा कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। ऐसे कभी गलत कदम उठाया नहीं। घर में रहना, 2 पैसा थोड़ा थोड़ा कमा के घर चलाया। उसके बाद मैंने पूजा पाठ शुरू किया, भूत प्रेत उतारती थी, सब मुझे बुलाते थे, धीरे धीरे नाम हुआ। उस नाम की वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम है। उस नाम की वजह से सबसे पहली प्रॉब्लम मेरी मम्मी को होती थी, अरे कभी कुछ लफड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब कभी भी, मतलब वो था कि बेटा चाहे जो करे, बेटा चाहे लाखों का कर्जा ले ले, लेकिन बेटा अच्छा है। लेकिन बेटी अगर मेहनत करके 2 पैसा कमा रही है, लेकिन वो गलत है, वो रंडी है। हाँ, मेरी माँ मुझे दरवाजे पे आके कहती थी, जब केशव मुझे मिले थे, जब मेरी रखवाली करने आते थे, तो मेरे घर पे आके कहती थी, मतलब घर के दरवाजे पे, तुझे मैं रंडी, तुझे गिरा के मारूंगी। फिर मुझे कभी कभी यकीन आता है कि कभी कभी मुझे मैसेज आता है, कभी कभी कोई मैसेज आता है, तो मैं तो उन लोग से, मतलब 5-6-7 साल पहले ही मेरे लिए सब मेरे माँ बाप मर गए। तो वक्त वो ऐसा था ना कि जब पैसों की मांग हो, पैसा देना, जब मेरा अच्छा वक्त है पैसे देना, ये देना। जब मैंने पैसे देना बंद किया तो मेरे पीछे पड़ना। फिर मुझे दिमाग आया कि चलो मेरे को, फिर मेरे
एक जने मुझे वकील से मिला, तब मैंने उन लोग पे केस किया कि ये क्या है। तो मतलब मेरे को रंडी बोला जाता था, रंडी है, धंधे वाली है, झगड़ा। अरे मैं ये सोचती थी कि अगर एक रंडी और धंधे वाली रहती तो कब का बंगला बना के बैठती, पता नहीं किसके साथ रहती, काहे के लिए 3 बच्चे पालती, क्यों फालतू में एक आदमी को झेलती। और बाद में उस आदमी ने क्या किया, लोग मुझे चरस गांजा नशा दे रहे हैं तो भी वो आदमी देख रहा है बैठ के। हाँ, मेरी माँ मेरी मम्मी लोग का साथ दे रहा है, वो लोग कर रहा है, कभी उसने साथ देना ज़रूरी नहीं समझा। और इतना इनोसेंट बनता है कि जैसे कि उस दुनिया में इस आदमी से कोई सीधा है नहीं, लेकिन देखना उसको भी उसके पाप के कीड़े पड़ेंगे, पड़ ही रहे हैं। क्या मिला, न घर का न घाट का। इसलिए गुरु पूर्णिमा का क्या बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें झेलने के बाद विद्या देवी ने पूजे पाठ के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए लोगों की मदद करना सीखी। इसके लिए मैं लोगों को सिखाती और करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो रास्ते से मैं गुजरी हूँ, जो जगह से मैं गुजरी हूँ, मैं तो बच गई, क्योंकि मैं अपनी बेटियों के लिए आगे, क्योंकि मैं हमारे में कहते हैं कि अगर एक गलती आदमी को गिरा देती, तो मैं अपनी बेटियों के लिए बेटों के लिए कभी ऐसी गलती नहीं की कि मेरे बच्चों का नाम खराब। मेरे केशव भी, मेरे नसीब में केशव का पापा है, मैंने केशव के पापा से प्यार भी किया ना, तो अपने बच्चों से इजाज़त लिया। सही में केशव के पापा को मैंने प्रपोज किया है वो तो मुझे ताड़ते थे, लेकिन उनके दिमाग में भी, आपको आज बताते, उनके दिमाग में भी मुझे डालने वाली उनकी बीवी है। वो मुझे कहते हैं कि जब गोद भराई का मैं घर पे गया था तो मैंने फ़ोटो दिखाया था, तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा था कि तुम्हारी मैडम बहुत ज़्यादा सुंदर है, उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखना। बोलते बस उसी दिन से तुम मेरे दिमाग में बैठ गई थी, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी ध्यान से देखा नहीं था, लेकिन जब उसने बोला कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, तब मैंने तुम्हें देखना चालू किया। और मैंने तो आपको पहले ही बताया, मेरे तो फर्स्ट साइड लव हो गया था जब वो पहली बार लाल कलर का शर्ट पहन के नीचे घूम रहे थे। उस वक्त क्या आरिफ मेरी निगरानी रखता था, घर के बाहर आदमी छोड़ दिए गए थे ना मारने को मुझे, तो बाहर रखा था। लेकिन उस दिन उसको नींद आ रही थी, उसको घर पे भागना था, और उसने मेरे प्रदू को खड़ा करके चला गया था। मुझे बोलता था मेरा भाई है, खड़ा है, आपका ध्यान देगा। पहली बार जो नज़र मेरी केशव के पप्पा पे अड़ी थी ना, पता नहीं क्या हुआ, बस यहाँ पे एक चोट लग गई थी, लेकिन उस आदमी ने मुझे बचाया। पहले सच्चा प्यार नहीं था, पहले बस एक आकर्षण थी, लेकिन कहते ना अच्छी संगति का अच्छा नतीजा। वो मेरे साथ रहते रहते उनको सच्चा प्यार हो गया। फिर भी उनको मुझसे अलग कर दिया गया। अलग करने के बाद जब वो वापस आए, उन पर केस वेस हुआ। थैंक यू फॉर मेरे मनिया देवर मनोज सोनावने, उसने उसको समझाया। देखो कुछ भी हो, कैसा भी है, लेकिन ये बात में तो मैं उसका थैंक यू हमेशा बोलूँगी कि सच्चा प्यार क्या है मेरे दिल में, वो मेरे प्रदू को दिमाग में डालने वाला वो है। उसने बताया कि नहीं रे भाभी, तुझे सच में बहुत प्यार करती है, ये प्यारी तो है रे पागल की, तेरे को पूरी दुनिया से छीन के लाई, तेरे लिए आरिफ को भगा दिया, सब कुछ भगा दिया, और सच में तुझसे बहुत प्यार करती है। तब उनको पता है कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, तब उनको भी मुझसे सच्चा प्यार हुआ। प्यार को पहले भी था, लेकिन वो नशे वाला प्यार था। रियल वाला प्यार तो आज है, क्योंकि आज तो मुझे मेरे केशव के पापा इतना प्यार करते हैं कि झूठे बोलूँगा, अगर किसी का नाम भी सुन लेते हैं तो गाली देने लगता है। अभी परसों की बात है, मैं गई थी रेणुका यल्लम्मा, तो वहाँ के पंडित जी ने मेरे साथ फ़ोटो निकाला था, मुझे वहाँ पे साड़ी गिफ्ट की, बहुत सुंदर साड़ी गिफ्ट की। वो साड़ी मैं परसों पहनूंगी गुरु पूर्णिमा के दिन। तो मैंने बताया, प्रदू ने कहा साड़ी गिफ्ट की, मंदिर से ऊपर तक मुझे नीचे छोड़ने आए, ये वो फलाना ढेकाना। तो बोलते कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा तेरा, बस हो गया। ऐसे उन्हें बर्दाश्त नहीं है कि मैं किसी से बात भी करूँ, उन्हें बर्दाश्त नहीं है कि मैं देखे। और सबसे अच्छी बात क्या लगती मालूम है कि मैं, देखिए उन्हें मेरा साड़ी पहनना पसंद है, उनको जीन्स टॉप, ये क्या बोलते हैं मैक्सी, और ये सब कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी अगर गलती में कभी मैक्सी में बैठी रहूँगी ना, कुछ तैयार, मैं तैयार हूँ नहीं हूँ तो भी उनको अच्छी लगती है, लेकिन तो भी बोलेंगे आज मनुष्य जैसा मुँह बना के क्यों बैठी है, तो हमेशा तैयार रहती ना। मैं डेली साड़ी भी सिर्फ उनके लिए पहनती हूँ, क्योंकि उन्हें साड़ी अच्छी लगती है। वो मुझे क्या बोलते हैं मैं, मेरी आइटम सबसे अलग मेरी आइटम जैसी कोई नहीं। क्योंकि हम लोग एक बार महाबलेश्वर घूमने गए थे बीच में, अभी मालूम काड़ू बाई के लिए आना था, तो वहाँ पे एक लेडी से मेरे साथ फ़ोटो निकाली, तो उन्होंने कहा कि देखा मेरी आइटम सबसे अलग, कोई छोटा छोटा कपड़ा पहना, कोई ये पहना है, मेरी बीवी ने देखो साड़ी पहनी है। मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है मेरा साड़ी पहना। वो बोलते तेरा लुक ही बहुत अलग है, तेरा लुक इतना अच्छा है ना कि सबसे हटके हर कोई देखता है ऐसा। तो ये सारा स्ट्रगल करके ना मैंने जो ये पद प्राप्त किया ना, बहुत कुछ झेला है। एक बात बताऊँ, जानवर भी ना अपने बच्चों को पालने के लिए हर वो काम करना चाहिए जो नहीं करते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है, विद्या देवी ने गंदे कपड़े धोए होंगे। मेरे गुरुजी जिन्होंने मुझे दीक्षा दी, मेरे एक और गुरुजी हैं अघोरी, जिन्होंने मुझे अघोरी बनाया, वो अघोरी के विद्या के यहाँ पे भी मैं जाती थी,
हर साल गुरु पूर्णिमा जाती थी, अब नहीं जाती हूँ मैं, क्योंकि उनको भी थोड़ा घमंड आ गया है क्या, उनके घर पे जाने पे वो इज्जत देना नहीं जानते शिष्यों को। कोई भी जाए तो एक अलग ही रुबाब। आप गुरु को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, घर आए शिष्यों को चाय पानी सब देना चाहिए, वो ऐसा नहीं है। मुझे याद है 2 साल पहले मैं अपने गुरु को पैर पड़ने गई तो मुझे बोलते हैं तू कब से विद्या देवी बन गई, तू ऐसे कैसे बन गई। उन लोग के अंदर ये घमंड है कि गुरु गुरु ही रह गया, चेला मिठाई खा के हट गया तो ये घमंड नहीं, मैं सिखाती हूँ, मैं ये जर्नी पार की हूँ। तो मैंने अपने बच्चों के लिए जो सही समझा किया, लेकिन इतना ज़रूर है कभी इज्जत नहीं बेची है। ये बात मेरे केशव के पापा से ज़्यादा कोई नहीं जानता है क्योंकि शायद मैं ऐसे बता रही हूँ यूट्यूब पे कि मेरे केशव के पापा से जब मेरा पहली बार मिलन हुआ था ना, दूसरी तरीके से उनको लगा ही नहीं था कि मैं 3 बच्चों की माँ हूँ क्योंकि उनको पता नहीं था ना कि मैंने 5 साल तक मैं पूरी तरह से पूजे पे थी, भीख मांग के कपड़े पहने थे, ये सब करके मैं यहाँ तक पहुँची थी। उन्होंने ये बात बोली थी कि मैं मान ही नहीं सकता कि तुम हो 3 बच्चों की माँ, ऐसा। तो चलो ऐसे, तो इस तरह से ये जर्नी पार करते 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 मैं आज यहाँ तक आई हूँ। बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत लोगों के ताने सुने, बहुत लोगों की गालियाँ सुनी है। खुद मेरी जन्मदाता, जब जन्मदाता ही को विश्वास नहीं, उसने तक आके मुझे यही कहा है। यहाँ तक कि जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो जिनसे मेरा रिश्ता टूट गया वो लोग भी बोलते हैं अरे ऑपरेशन होता प्रेग्नेंट कैसे है। अरे चुतिया लोगों, मैं ये सोचती हूँ कि जितना मुझसे दूर रहे उतना भला ही है। मेरे लिए सबसे बड़ा थैंक मेरी अनु जी भी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, वो बहुत अच्छी हैं। कोई समझता नहीं उनको, मैं उनको बहुत समझती हूँ। उन्होंने भी उस वक्त मेरा साथ दिया और आज भी मेरा साथ देती हैं। एक बात बताऊँ, उनके सामने मेरी कोई कितनी भी बुराई करे लेकिन वो टस से मस नहीं होते। अगर आज कितनी बार कुमाता, मतलब 1-2 जन हैं जो मेरी लाइफ में घुसने की कोशिश करते, रह के मैसेज कॉल कभी कभी बीच में आता है, क्योंकि उन लोगों के लिए सब कुछ ईमान धर्म सिर्फ पैसा है। लोगों का लूट के खाया है, बहुत कुछ किया, लेकिन ईमान धर्म सब पैसा है। मेरी अनु जी एक ही बात बोलती, जिस दिन विद्या जी आपको लगे ना, वो तो बोलती विद्या जी आप कभी किसी की मदद लेती नहीं हो, क्योंकि मैं खुद सक्षम हूँ सबकी गांड मारने में। तो मुझे बोलती कभी आप विद्या जी सबकी मदद लेते नहीं हो। मैंने बोला क्या मदद दूँ, जिस दिन ज़रूरत रहेगी मुझे मालूम है आप पहुँचोगे। क्योंकि जिस वक्त मुझे नशा दिया जा रहा था ना, उस वक्त वो बेचारी को किसी ने घर में नहीं आने दिया था। अनु जी को सब घर के बाहर रख रहे थे। अगर उस वक्त वो घर में आ गई होती ना, कसम से बोलती हूँ, मेरा जो तलाकशुदा पति है उसको भी वो गिरा के मारती, सबको गिरा के मारती। ऐसे उनको शक तो हो गया आरिफ जैसे लोगों पे, लेकिन बहुत मारती थी गिरा के उन लोगों को। मैंने इजाज़त नहीं दी थी क्योंकि उस वक्त मैं उन लोग के अंडर में थी, मतलब उस तरह से मुझे पूरा पैकअप करके रखा था। मेरे उठने बैठने सोने जागने हर बात पे निगरानी रखी जाती थी। ये बात है। तो ये जो मैं गुरु पूर्णिमा के दिन जो दीक्षा दे रही हूँ, सब दे रही हूँ ना, मैं गुरु पूर्णिमा की महिमा बता रही हूँ कि जिस तरह से स्नेहा को बोला है, स्नेहा को ये सब ना करना पड़े। मेरे ग्रुप में जो मेरे साथ जुड़े हैं उन लोग को मैं जो 5 लाख, देखो 50,000 पे कोई 50 लाख 20 लाख हेल्प नहीं करता है। मेरे पास कोई जादू से पैसे नहीं आते, लेकिन मैं जिस तरह से मदद करना चाहती हूँ, एक थोड़े में लोगों की बड़ी मदद करना चाहती हूँ। अभी मेरे को सब बोलते हैं अरे गुरु पूर्णिमा पे आप क्या दे रहे हैं। अरे गुरु पूर्णिमा पे गुरु मंत्र दे रही हूँ, एक शक्ति दे रही हूँ। जो भी कोई शक्ति ले रहा है 21,000 से लाख रुपए के अंदर, उसको इस हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। अगर कोई 21,000 की भी शक्ति ले रहा है नॉर्मल, तो उसको 5 लाख का फ़ायदा है ना। एक मदद तो कर रही हूँ ना। कोई लाख रुपए तक की शक्ति ले रहा है, उसे 20 लाख का फ़ायदा दे रही हूँ ना, और दी हूँ, लिया है सब लोगों ने। नाम नहीं डालने को बोलते, और क्या करूँ। लॉकडाउन जैसे टाइम पे मैंने संभाला है। लेकिन रही स्नेहा की बात, वो मेरी बेटी है मनुष्य नहीं है वो, उसका नसीब भी सेम विद्या देवी जैसा है। एक बच्चा आप है, एक बेटा है जो किसी की सुनता नहीं है, और पति को गुजरे हो गए 4-5 साल। अकेली औरत है ना। आज की तारीख में किस औरत को आदमी की ज़रूरत नहीं होती, बेकार आदमी के स्ट्रगल कर रही है। हर औरत को शौक़ होता है पैसा पावर। मैंने उसको आज यही कहा है, तुझे पैसा और पावर कमाना है, आदमी तो 10 आ जाएंगे बेटा। जिस दिन पैसा और पावर आया ना अपने हाथ में, तो ऐसे 50 आदमी तेरे तलवे के नीचे रहेंगे, समझ लिए। तो ऐसा पैसा फेंकेगी नहीं, तेरी योनी चाट के जाएंगे, ये याद रखना। तो आज उसको मैंने बोला है तुझे 1 साल का प्रण, मैंने 5 साल किया था, तू 1 साल कर। 1 साल तक सिर्फ जिसको मानती है उसको कर। वो थी मैं धावजी पाटिल को मानती हूँ, मैंने ठीक है। 24 घंटे धावजी का मंत्र कर, और उसको मैं अभी कामाख्या जाके सिखाने वाली हूँ। मेरी 24 घंटा धावजी का मंत्र कर, और एक ही बोल, आदेश आदेश आदेश। मेरी माँ ने अगर आज्ञा दी ये आदमी बीमार पड़ना चाहिए तो बीमार पड़ना चाहिए, मेरी माँ ने अगर आज्ञा दी ये आदमी मरना चाहिए तो मरना चाहिए। और आपको सच्ची बोलूँ,
कुछ 1-1.5 साल के अंदर मैंने उसको इतना कुछ सिखा दिया है कि मैं एक बताऊँ आपको, मजाक नहीं, मैं सिर्फ उसको आदेश करती हूँ, मैं तो बालाश का टचअप मैं देती हूँ, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत तो दी है कि नमक का काम में वही एक माहिर है। मैं सबको बोलती हूँ पंगा मत लो उससे, क्योंकि वो ऐसी है ना, वो कुछ नहीं करेगी, उसके लिए 1000-1500 मंत्र मामूली हो गए। क्योंकि मैं ऐसे औरतों की मदद इसलिए करती हूँ कि जो दिन विद्या देवी ने देखा वो कोई ना देखे। मैं तो भगवान से मानूंगी मेरे साथ दुश्मन ये दिन ना देखे, कभी ना देखे। और मैं इतनी मेहनत इसलिए करती हूँ कि मेरे तीनों बच्चे सुखी रहे। मुझे वो दिन याद है कि स्कूल से आने के बाद घर में खाना नहीं रहता था, मैं आके खाना बनाती थी, खाना भी नहीं बनाती थी, थकी रहती थी, सो जाती थी, क्योंकि मेरी मॉम सिर्फ पैसे 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 दे के रखती थी, पैसे से जितना खाना खाओ। और मैं आती थी घर में कपड़ा बर्तन करके, फिर सो जाती थी, शाम को 6 बजे तक फटाफट खाना बना लेती थी कि मुझे पढ़ाई करने मिले, वो भी नहीं मिलता था। ये सब में थोड़ा मेरे पापा साथ देते थे, लेकिन तो भी मैं 10वीं से ज़्यादा पढ़ नहीं पाई, क्योंकि मात्र सेवा में लग गई थी ना। लेकिन वहाँ लड़के का मतलब मेरे घर में एक भेदभाव होता था बेटा बेटी का, लेकिन मैं अपने घर में भेदभाव नहीं रखती। मैं अपनी बेटियों के लिए जब से वो लोग पैदा हुए तब से काम वाली रखा है। मैं उन लोगों को खाना तक बनाने नहीं देती, उन लोगों को दाल चावल जो आता है थोड़ा बहुत बनाना, लेकिन आज भी अभी भी काम वाले के रहते भी मैं खाना बनाती हूँ। मेरे प्रदू के लिए खाना मैं बनाती हूँ। मैं कितने भी काम में बिज़ी रहूँ, कितना भी पूजा में बिज़ी रहूँ, लेकिन पूछे मेरे प्रदू को डेली उससे फ़िश लगती है, मैं उन्हें फ़िश बना के देती हूँ, खाना बना के देती हूँ। मेरा लड्डू आता है, उनके पीछे पीछे उसके पीछे पीछे दौड़ के उसका एप्पल खिलाती हूँ, उसको दूध रोटी खिलाती हूँ। आज वो कुर्सी पर चढ़ा गिरने वाला था, मैं भागती थी उसको पकड़ी, जो कि मैं गिरने से बची। लेकिन मैं एक माँ हूँ, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को पूरी फ्रीडम दी है कि बेटा आप लोग अच्छे से जियो, जो ज़िंदगी मैं नहीं देख पाई ना तुम जियो। मेरी मम्मी ने तो कभी लड़कियों से दोस्ती नहीं करने दी, लड़कों की बहुत दूर की बात है। मैंने अपनी बेटियों को एकदम लड़कों जैसा पाला है, दोस्ती करो सब करो। मेरी दोनों बेटियाँ, मुझे तो साइकिल चलाने नहीं आती, उनको बाइक चलाने आती है। मेरी छोटी वाली तो पूरी आदमी है, मतलब पूरी एकदम टॉम बॉय है, मस्त। उसके लिए बुलेट ली है मैंने अभी, वो मस्त चलाती है बुलेट। सब में झगड़ा होता है, लेकिन हमारे एक परिवार बहुत सुखी है। मेरे केशव के पापा का पायगुन बहुत अच्छा है, सब सुखी है। इससे तो मैं कल परसों केशव के पापा को विठोबा बना के, मेरे खंडोबा बना के मैं उनकी सेवा करने वाली हूँ। मेरे साथ मेरी विशाखा बहन आएंगी, शायद आएंगी, पता नहीं, अब तक उनका मैसेज नहीं आया। वो आएंगे और भी बहुत जन आने वाले हैं, मुझे पता है। इस बार सब, स्नेहा तो पहले आएगी, वो तो बोली माँ मैं आऊँगी, वो आएगी और बोली मैं आपकी और दादा की दोनों की पूजा करूँगी। मैं मेरे लिए ये जो दिन मैं आज देख रही हूँ वो मेरे केशव के पप्पा की वजह से, मेरे विठोबा है, मेरे खंडोबा है, मेरा प्यार है, वो मेरे जीवन दाता है। अगर पता है कभी कभी क्या लगता है, उनको सब चिढ़ाते होंगे कि अरे तू तो नसीब वाला है, तू विद्या देवी को सब मतलब वो कर रहा है, कहते हैं क्या बोलते हैं, तू तो विद्या देवी को मतलब पा ले रहा है हर तरह से। तो विद्या देवी को केशव का पप्पा नहीं पा रहे, विद्या देवी केशव का पप्पा को पा रही है। अगर ये चमड़ी मेरे केशव के पप्पा के काम आ रही है, बहुत बड़ी बात है। मतलब उसका भोग ले रहा है, मतलब कहते हैं ना विलास भोग ले रहा है। नहीं नहीं नहीं, प्यार है हमारा। मेरे केशव के पप्पा ने कभी अपने अंदर लालसा ये सब नहीं रखी है। वो उस तरह के गंदे पुजारी नहीं है कि मतलब हमेशा सिर्फ उनके मन में गंदगी चले, लेकिन वो जो मुझे प्यार करते हैं दिल से करते हैं। वो मेरे हर एक कहते हैं ना सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर हिस्से को उन्होंने दिल से प्यार किया है। उनके लिए वो प्यार है, न कि कहते ना भावना नहीं है वैसी, मतलब गंदी भावना नहीं है। हर वक्त आदमी कहते हैं ना चमड़ी जैसा और के पीछे संभोग के लिए पड़ा रहता है, ऐसा नहीं। मेरे केशव के पापा ने मुझे दिल से प्यार किया। उनके लिए ये है कि मेरे लिए सब कुछ है, ऐसा। वो मेरा वेट करता है। अभी उनको पता चला है कि मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, जिसमें 7 दिन में बात नहीं करूँगी। मुझे पता है वो बोल नहीं रहे, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं वो बहुत तड़प रहे होंगे कि ये जा रही है, मैं क्या करूँगा, ऐसी बात है। तो ऐसी मैं स्नेहा को भी वो कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो दिन विद्या देवी ने देखे कोई और देखे। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई औरत गलत रास्ते पे जाए। मेरे साथ हाजिदा जुड़ी है, सुनीता जुड़ी है। हालांकि सुनीता कभी मुझसे पैसे नहीं लेती है, मैं उसको भी अभी उसका पैसा तो पहुँचने ही वाला है, टेंशन नहीं। लेकिन हाजिदा भी, वो भी मेरे से कभी पैसे नहीं लेती, लेकिन तो भी उसको देती हूँ, मदद करती हूँ। मुझे बुरा कहाँ लगता है मन में, कब, जब इंसान मुझे पैसों के लिए यूज़ करने लगता है। अभी जैसी भी स्नेहा को जो भी कोई कुछ बोलता है, ये लड़की कैसी मालूम है, ये लड़की पैसे को तुक नहीं देती, ये मुझे तुक देती है। उसके लिए उसको तो कोई नहीं है, उसका तो सगा भाई भी उसको पूछता नहीं है। वीडियो देखेगी तो रोएगी वो,
वो अपने मेरे केशव के पापा को दादा बोलती है, बोलती मेरा दादा है। उसके लिए मायका भी मैं ही हूँ, माँ भी मैं ही हूँ, बाप भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो मैं कैसे उसका हाथ छोड़ दूँ? और वो मनहूस नहीं है, उसका नसीब भगवान ने मनहूस बनाया। भगवान ने भले उसको शक्ल काली दी, लेकिन उसका गढ़न बहुत प्यारा है। उसको मैंने कहा है साल भर का व्रत रख, ब्रह्मचार्य तो ऐसे भी उसका चलता है, मतलब। लेकिन तो भी हर आदमी तेरे लिए भाई बाप होना चाहिए। कभी किसी के लिए दिल में कोई फीलिंग सलामत। भीख मांग के कपड़े पहनने तो कपड़े की चिंता मत कर। तेरी विद्या माँ है ना तेरे पीछे, तेरा पहनने ओढ़ने का सारा कुछ, मतलब वो अपने लिए आज से 1 रुपये का सामान नहीं लेगी। उसका छोटे से छोटा सामान की, मेरे पीछे तो कोई बैकअप नहीं था। मैंने तो भीख मांग मांग के कपड़े पहने, तो मैं अपनी मम्मी की पहनी हुई साड़ी उठा के लाती थी, पहनती थी। लेकिन मैंने अपनी स्नेहा को कहा है तेरे सारी चीज़ें मैं पूरा करूँगी, बस तू इस व्रत में पूरी हो। तू इतना पावर ला अपनी विद्या माँ के लिए कि लोग कहना चाहिए कि हाँ एक दूसरी विद्या देवी खड़ी हुई है। ये बात, अरे रंग सांवला तो कृष्णा का था, रंग सांवला तो कृष्णा का था, पूरे संसार को मोह लिया। मीरा राधा सब दीवानी बन गई। मेरे केशव के पापा से भी आदत है। बहुत से लोग मेरे केशव के पापा को कहते हैं क्या देखा आपने इसमें, इतना काला दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है। और उनके जैसा कोई दिख जाएगा 2-3 जन, अरे अंकल एकदम आपके जैसे, मतलब चिढ़ाते मेरे बच्चे उसको, अरे अंकल एकदम आपके जैसे दिखते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे टोन मारते, क्या देखा इसके अंदर विद्या जी आपने, क्या इतना अच्छा दिखता है। लेकिन हाँ, चाहिए सबको उसी का कॉपी। मेरा केशव के पापा किसी को अच्छे नहीं दिखते, लेकिन कॉपी सबको उन्हीं की चाहिए, उनके जैसी कॉपी चाहिए, उनका जेरोक्स कॉपी सबको चाहिए। अरे मेरा प्रदू है ना लाखों में एक है, और नंबर 1 पीस बन के मेरे लिए आया। विद्या देवी ये साड़ी भी पहनती है ना तो चूज़ करके पहनती है। मेरी साड़ियाँ कोई महंगी नहीं रहती, लेकिन ऐसी रहती कि पहन लो तो एक बार आदमी को लगता है हाँ कुछ तो पहना है। तो विद्या देवी की जब हर चॉइस अच्छी है तो प्यार की चॉइस अच्छी नहीं रहेगी। मेरी हर चीज़ पाने के लिए लोग तरसते हैं। मेरा हीरा वो हीरा है ना जो कहीं नहीं मिलेगा। मुझे अपने केशव के पापा पे इतना भरोसा है ना, मैं आपको सच्ची बोलूँ, वो मुझे इतना प्यार करते हैं ना कि अगर उनके सामने कोई औरत नंगी भी खड़ी हो जाए ना तो भी वो ताई बोल के हट जाएंगे, लेकिन उसकी तरफ देखेंगे नहीं। गलती उस औरत की रहेगी अगर उन्होंने किसी पे, उसने अगर उन पर गंदी नजर डाली, क्योंकि उनको भगवान ने बहन नहीं दी है। देखिए मेरी योगिता को भी ताई बोलते हैं। मैंने आज ही योगिता को बताया कि तुझे ताई बोलते मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उनको बहन नहीं है, भगवान ने उनको बहन नहीं दी है। रक्षाबंधन आता है तो थोड़ा मुँह उदास होता है, क्योंकि हर भाई को मुँह उदास होता है जब बहन नहीं है। लेकिन मेरे केशव के पापा को कोई ना कोई तो इतनी सारी बहनें हैं जो मुझे माँ मानती, ऐसा। तो वो औरतों की इज़्ज़त करना जानते हैं। देखो वो अपने लड्डू की मम्मी से भी बहुत प्यार करते हैं, करते थे या है मुझे मालूम नहीं, मुझसे भी बहुत करते। मेरे साथ इसलिए नहीं अटैच हुए कि उनको औरतों की आदत थी, मेरे साथ उनको सच्चा प्यार हो गया था और आज भी है। वो औरतों की मर्यादा जानते। अगर वो औरतों की मर्यादा नहीं जानते ना तो मैं सच बोलूँ ना, कब का मेरे पीछे पागल होकर कब का लड्डू की मम्मी को छोड़ देते। देखते ही नहीं दुनियादारी, दूसरे आदमी लोग के जैसा चुपचाप के बैठते। लेकिन नहीं, मेरे केशव के पापा नंबर 1 पापा हैं, नंबर 1 पति हैं, नंबर 1 वो है, हर तरह के बेस्ट मैन हैं। उन्हें औरतों की इज्जत करनी बहुत अच्छे से आती। वो कभी भी किसी को उस नज़र से नहीं देखते। बस उनका है कि फ्रेंकली उनका दिमाग, उनकी आंखें लोगों को ऐसे देखती, बस समझने वाला चाहिए। इस बात पे मुझे पूरी गारंटी है कि एक बार आसमान में चांद बदल सकता है, लेकिन मेरा प्रदू नहीं बदल सकता। बाकी देखिए बिगाड़ने वाले बहुत हैं, नसीब बिगाड़ने वाले बहुत हैं, उससे मुझे कुछ नहीं। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे केशव पापा बहुत अच्छे, इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन मैं उनकी पूजा करने वाली हूँ, क्योंकि वो मेरे जीवन दाता हैं। उन्होंने मुझे कभी भी मेरे माँ बाप के जैसा मुझे रंडी नहीं कहा। उन्होंने कभी भी मेरे एक्स पति के जैसा मुझे गिरा हुआ नहीं कहा। मैं यात्रा पे जाती हूँ उनको 15-15 दिन छोड़ के, कभी मुझे उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मुझसे दूर रहती है। उसके चक्कर में किसी रंडी के पास जाके उन्होंने रिलेशन नहीं किया है ना। वो सिर्फ मेरे लिए सोचते हैं, वो सिर्फ ये वेट करते हैं कि मैं कब आऊँगी 15 दिन में और कब मैं उनसे मिलूँगी और मुझसे जी भर के प्यार करेंगे। जैसे अभी मैं 2 दिन बाद 3-4 दिन बाद यात्रा पे आई, रुक गए कल रात को, बैठे, बहुत सारा प्यार किया, बहुत सारी बातें की। तो वो ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं। इसके लिए मैंने आज अपनी कहानी इसलिए बताई यूट्यूब पे कि कोई गलत नहीं था, लेकिन मैं हर वो इंसान को शक्ति इसलिए देती हूँ और शक्तियों के पीछे पैसे की मदद इसलिए करती हूँ कि हर इंसान आगे बढ़े। नहीं तो आपके कोई 20-25 हज़ार 50 हज़ार से मुझे कोई लाखों की लॉटरी नहीं लगने वाली, उल्टा मैं दे रही हूँ आपको। ये बात है, समझने वाले को दिमाग होना चाहिए। जो मुझे गलत समझते हैं वो मुँह की खाएंगे। बाकी
मैं तो यही बोलूँगी, मेरी कामाख्या माँ से है, माँ कामाख्या में आ रही हूँ। देखो, चाहे कोई लाख रास्ता रोके, मेरा रास्ता कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मैं हमेशा से जानती हूँ, मैं अपने जेब में 1000 रुपये लेके निकलती हूँ और कहते हैं ना 10 लाख रुपये खर्चा करके आती हूँ। इतनी ताकत है मेरे अंदर। तो बस यही है कि मेरी वीडियो थोड़ी लंबी थी, लेकिन ये सीख मिलनी बहुत ज़रूरी है कि इंसान को अगर आगे बढ़ना है, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। शक्तियाँ लीजिए, शक्तियाँ मुझसे सीखिए। विद्या देवी आपको सिखाएगी, आपको एक नई विद्या देवी बनने में मदद करेगी। मैं उनको भी बोलूँगी जो कॉल गर्ल्स हैं, कॉल गर्ल बन के 10 आदमी के नीचे सोने से अच्छा पूजा पाठ करके आगे बढ़ो। विद्या देवी देंगे तुमको घर का खर्चा। तुमको तो एक बार डालना है 25-50 हज़ार, बाद में सिखाने के बाद तो विद्या देवी के घर से जाएगा। तुम सबका एक चेन बनेगा, लोगों की हम मदद कर सकेंगे, ऐसी बात है। और दूसरा, मेरी वीडियो में अगर किसी को कोई भी बात बुरी लगे तो दिल से सॉरी। आज किसी ने मेरी किसी ने जानबूझ के नहीं कहा, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते सब, लेकिन मेरी स्नेहा ख़राब नहीं है। मेरी स्नेहा बहुत अच्छी है। मत की मार लगे ना, उसके समाज की मारी हुई है। विद्या देवी हो गए, स्नेहा हो गए, ये सब हमारे समाज के मारे हुए हैं। हम लोगों को पूछा नहीं जाता है। 16 साल 17 साल की उम्र में एक अनजान आदमी से शादी करा दी जाती, जिसकी शक्ल नहीं, अकल नहीं, कुछ नहीं, छोड़ दो, रह जाओ ऐसा। उसके बाद हमको अपनी ज़िंदगी जीने का हक़ नहीं। हर औरत अपनी ज़िंदगी जिएगी, हर औरत इंडिपेंडेंट बनेगी। और मेरी स्नेहा को मैंने कहा है, तू सज सवर अपने लिए जी, लेकिन साल भर का व्रत धारण कर, किसी भी आदमी की तरफ किसी के लिए मन में कुछ नहीं लाएगी। बाकी का काम मेरी विद्या देवी का। पावर क्या होता है, पैसा क्या होता है, विद्या देवी तुझे दिखाएगी। क्योंकि मैंने बहुत दिन देखे हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे ग्रुप में जो कोई औरतें मुझसे सीखती वो ये दिन देखे, मेरे बच्चे ये दिन देखे। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि सब आगे बढ़े और एक नाम हो, अच्छा नाम। और मुझे कुछ करके दिखाना है और मैं करके दिखाऊंगी। इस बार तो कामाख्या से लौटूंगी तो कुछ तो करके आऊँगी अच्छा और बड़ा। और पक्का ये बार तो भगवान शायद अगर मुझ पर तरस खा ले। मेरी माहौरगढ़ के रेणुका यल्लम्मा, वहाँ के पंडित जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तो मेरे लिए बहुत उपकार है, सो थैंक यू। उन्होंने माहौरगढ़ में माता जी के पास मेरे लिए 24 घंटे का दिया लगवा दिया है। उनको पूरा भरोसा है कि माता रानी मेरी विश पूरी करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात पता है चमत्कार क्या है? ये बच्चा पेट में रह के इतना दिन होने के बाद भी सेफ है और घूमता है। ये बात तो मेरे केशव के पापा से ज़्यादा कोई नहीं जानता, भले वो मुझे बताते नहीं है, लेकिन जब वो मेरे बाजू में सोते हैं ना, उनकी कमर पे अच्छी खासी मालिश होती है ऐसा है। तो बस वीडियो पसंद है लाइक बिल्कुल ना भूले, और हर इंसान की इज्जत करें। गुरु पूर्णिमा जैसा चीज़ एक गुरु ही आपको अच्छी चीज़ सिखाएगा, और मैं तो अच्छा ही सिखाऊंगी, क्योंकि मैंने दिन भोगे हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि जो दिन मैंने देखा है आप सब देखो। मैं तो चाहूँगी जैसे विद्या देवी राजा बन के जीती है, ऐसे आप महाराजा बन के जियो। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक पैर आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब तक आप एक हाथ आगे नहीं करेंगे, मैं एक हाथ आगे कैसे करूँगी? बस ये बात है। बाकी मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और गाली देने का मन है तो दे दे। जय माता दी।